तो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 6वीं। यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, ठीक है, और ये लिखना है आपका। तो ये खंड अ है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके रहने वाले हैं और कैसे सवाल होंगे। सभी सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पूरे सवाल यदि आप देखते हैं तो पूरा सॉलिड 100% आपका पेपर हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल। जैसे पहला सवाल है हमारे पास कि मिलकर काम करने से क्या होता है। काम कभी बुरा नहीं होता, काम कठिनाई से पूरा होता है, काम सरलता से पूरा होता है, काम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मिलकर काम करने से क्या होता है, काम सरलता से पूरा हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 2 है, बरसात शब्द का समानार्थी शब्द है वर्षा, पानी, बूंद, फुहार। तो बरसात शब्द का अर्थ है वर्षा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, तालाब लबालब भर गया वाक्य में विशेषण क्या है। तो विशेषण का मतलब होता है किसी भी वस्तु की विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है। तो विशेषण देखिए, यहाँ जो लबालब कैसा भरा है, तालाब भरा है, लेकिन कैसा भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। तो जो विशेषण होगा ये क्या होगा, लबालब होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ है काम आधा बना, काम शुरू करना, काम करना, काम खत्म करना। तो क्या हो जाएगा, श्री गणेश करने का मतलब होगा काम शुरू करना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। प्रश्न क्रमांक 5वां है कि श्रमदान शब्द में प्रत्यय शब्द क्या है। तो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय, और जो शुरू में जुड़ते हैं उनको उपसर्ग। तो यहाँ पर जो दान, श्रम में क्या जुड़ा हुआ है, दान शब्द जुड़ा हुआ है, तो दान क्या होगा, प्रत्यय, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत, फिर पिपरिया, जिला होशंगाबाद, नेत्र शिविर का आयोजन, ठीक है। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र शिविर के बारे में यहाँ दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ से हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि इसके संबंध में क्या दिया हुआ है। अब प्रश्न 6वां दिया, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति या पंजीयन करना चाहेंगे। तो कौन से व्यक्ति पंजीयन करना चाहेंगे, जिनकी आँख संबंधी समस्या हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ आँख संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, शिविर का आयोजन क्यों किया गया है। तो शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, पैसों कमाने के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए, गांधी जयंती मनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो किस लिए किया गया है, लोगों की सेवा करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, शिविर का आयोजन करके किसके द्वारा किया गया। जयप्रकाश अस्पताल द्वारा, जनपद पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं किसके द्वारा किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत भवन में नेत्र शिविर का परीक्षण किया जाएगा निःशुल्क, ठीक है। और कहाँ के डॉक्टर करेंगे कि परीक्षण जो है जयप्रकाश नारायण अस्पताल भोपाल के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये आयोजनकर्ता पूछा है, तो आयोजनकर्ता कौन है यहाँ पर, आयोजन किसने किया है, ग्राम पंचायत में किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत समनापुर द्वारा किया गया है, और ये लिखा है आयोजन स्थल ग्राम पंचायत भवन समनापुर, ठीक है, आयोजन स्थल। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जयप्रकाश नारायण अस्पताल द्वारा। अब जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ कि जयप्रकाश अस्पताल द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो जयप्रकाश अस्पताल द्वारा आयोजन किया गया था। इसके बाद नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या होगी। तो नेत्र शिविर में जो है जो भूमिका होगी वो कैसी होगी, पंजीयन आयोजनकर्ता की होगी। पंजीयनकर्ता तो सचिव है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। तो उचित निर्देश क्या है, पंजीयन के लिए जल्दी ना करे, पंक्ति में बनाए, अपना पहचान पत्र लेकर आए, पंजीयन कभी भी करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उचित निर्देश में, यहाँ पर देखो पंजीयन के लिए जल्दी ना आए पहला दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है अपना पहचान पत्र लेकर आए। मात्र तीसरा दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, तीसरा और चौथा दिया है।
तो कभी भी करा सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं सवाल कि किस टाइप के सवाल रहने वाले हैं। जैसे तिरंगे के विषय में जानने के लिए कहाँ कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, 2 बनाकर लिखिए, फिर एक कटु वचन मत बोलो, पाठ के आधार पर शब्दों के अर्थ लिखे, वाक्य का प्रयोग कीजिए, फिर ये पंक्तियाँ दी हुई है, पंक्तियों का अर्थ लिखना है। उसके बाद ये पैसेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे के उत्तर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ आपके पुस्तकों से कुछ सवाल दिए, जैसे देश वसन, तो इसका हो जाएगा देवासन, ठीक है, देवासन, देशासन। फिर विवाह उपरांत, तो विवाह उपरांत हो जाएगा। फिर अल्प धन आयु बराबर अल्पायु। फिर मतवलंबी बराबर मतावलंबी। इसके बाद रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति के बाद किस दोहे में कही गई है लिखना है। फिर बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ठीक है। फिर ये पंक्तियाँ दी हुई है, उसके बाद ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इन सभी सवालों के उत्तर आपको तैयार कर लेना है और जाना है, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।